हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर। आज हम बात करेंगे 11th के स्टूडेंट जो हमारे 11वीं के बच्चे हैं आर्ट्स कॉमर्स के, उनके लिए हम लोग लेके आए या फिर मैं लेके आया हूँ आज अर्थशास्त्र इकोनॉमिक का 5वां चैप्टर, आय और खर्च की संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। तो प्रस्तावना की बात करते हैं बच्चों कि आर्थिक विश्लेषण में पीढ़ी का व्यवहार समझने के लिए खर्च और आय की संकल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्पादन के प्रमाण में बदलाव होने से कुछ उत्पादन कार्य खर्च में परिवर्तन होता है। खर्च में पीढ़ी के व्यय के पहलू का ख्याल मिलता है, जबकि आय की संकल्पना प्राप्त करने से पीढ़ी की आय के पहलू का ख्याल मिलता है। आय और व्यय की संकल्पना सामान्य उत्पादन का स्तर निश्चित होता है। पहला, पीढ़ी को अपनी वस्तु निश्चित करने में मदद मिलती है। दूसरा, पीढ़ी को अपना लाभ महत्व करने का मार्गदर्शन मिलता है। तीसरा, महत्तम लाभ को समझने के लिए सीमांत खर्च उपयोगी है। चौथा, सीमांत खर्च की संकल्पना पीढ़ी के व्यवहार को समझने के लिए सहायक है। छठा, पांचवा, पीढ़ी कितनी संसाधनों का निवेश करेगी, कितनी रोजगारी देगी, कितना उत्पादन करेगी, कितना पूंजी निवेश करेगी, इससे संबंधित निर्णयों में आय और खर्च की संकल्पना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वैकल्पिक खर्च की संकल्पना साधनों के वैकल्पिक उपयोग और संचालकीय अर्थतंत्र में उपयोगी होता है। सातवां, मुद्रा के क्रय की संकल्पना पीढ़ी के संचालन में मार्गदर्शन देती है। उपयुक्त एवं अन्य कारणों से पीढ़ी का खर्च और अन्य का अध्ययन करना आवश्यक होता है। किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए जो रकम उपयोग में ली जाती है या जो खर्च करना पड़े उसे उत्पादन खर्च कहते हैं। सर्वप्रथम हम उत्पादन खर्च की विविध संकल्पनाओं का अध्ययन भी करेंगे। हम बात करते हैं बच्चों 5.1 खर्च की विविध संकल्पनाएं। तो खर्च में सबसे पहले खर्च होता है वास्तविक खर्च। वास्तविक खर्च की संकल्पना विशिष्ट अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत की है। उन्होंने यह संकल्पना उत्पादन के मूल साधन, श्रम और जमीन के संदर्भ में प्रस्तुत की थी, किंतु आधुनिक युग में पूंजी लगाने वाला और नियोजन करने वाला वर्ग भी दृष्टि में भी विचार किया जा सकता है। प्रोफेसर मार्शल के मतानुसार उत्पादन प्रक्रिया में जुड़े हुए श्रमिक, नियोजक, पूंजीपति जो शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाते हैं, जो वस्तु के उत्पादन का वास्तविक खर्च कहलाता है। कोई उत्पादक वस्तु के उत्पादन कार्य के लिए जो पूंजी खर्च करता है वही उत्पादन खर्च नहीं होता, बल्कि उत्पादन कार्य के साथ जुड़े हुए श्रमिकों को जो थकान, अरुचि और भाव का इत्यादि पूंजीपति अपनी पूंजी उपभोग का त्याग करके बचत करता है। नियोजक जो व्यवसाय की चिंता करता है, फिर असलामती और अनिश्चित का सामना करना पड़ता है। इन सभी का समावेश वास्तविक खर्च में होना चाहिए या होता है। वास्तविक खर्च को मुद्रा के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता, इसलिए वास्तविक खर्च को अवित्तीय खर्च भी कहा जाता है। प्रोफेसर मार्शल के मतानुसार उत्पादन के साधन इस वास्तविक खर्च का सामना करते हैं, इसीलिए उन्हें आकर्षित करने के लिए वेतन, ब्याज और लाभ के रूप में उन्हें मुआवजा चुकाना पड़ता है या चुकाया जाता है। वास्तविक खर्च के मापन की कठिनाइयाँ। वास्तविक खर्च में थकान, अरुचि, कष्ट, त्याग, चिंता का समावेश होता है और यह मनोवैज्ञानिक या आत्मलक्षी विषय है जिसे मापना मुश्किल होता है। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालता है। यह विपरीत असर सामाजिक दृष्टि से खर्च है जिसे मापा नहीं जा सकता है। तो बच्चों ये टॉपिक हमने पढ़ा क्या, वास्तविक खर्च का। अब बात करते हैं कि बच्चों वैकल्पिक खर्च कैसे कहते हैं। वैकल्पिक खर्च का ख्याल ऑरिस्टियल अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत किया था, किंतु उन्हें व्यवस्थित रूप से मार्शल ने प्रस्तुत किया। उत्पादन के साधन एक से अधिक वैकल्पिक उपयोगिता वाले होते हैं, इसीलिए वास्तविकता पर यह संकल्पना आधारित है। ऐसे वैकल्पिक उपयोगिता रखने वाले साधनों को एक जगह उपयोग में लिया जाए तो साथ ही उसे अन्य उत्पादनों उपयोग में नहीं लिया जा सकता। उदाहरण के रूप में जमीन के एक टुकड़े पर गेहूं का उत्पादन किया जाए तो उसी समय उसी टुकड़े पर कोई अन्य फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता। श्रमिक एक समय में मिल में काम कर रहे हो, उसी समय पर अन्य उद्योग में भी काम करे, यह संभव नहीं है। इस प्रकार यह साधन वैकल्पिक उपयोगिता वाले होते हैं। अर्थ समझ के लिए बात करते हैं।
उत्पादन के साधनों को किसी एक कार्य में लगाया जाए तो उस साधन का श्रेष्ठ विकल्प का त्याग करना पड़ता है। जिस श्रेष्ठ विकल्प का त्याग करना पड़ता है उसे वैकल्पिक खर्च कहते हैं। त्याग करने वाला श्रेष्ठ विकल्प उत्पादित वस्तु का वैकल्पिक खर्च कहलाता है। इस विषय को एक उदाहरण से समझते हैं। जमीन के टुकड़े का उपयोग गेहूं और चावल के लिए होता है। यदि जमीन पर गेहूं का उत्पादन किया जाए तो 2 लाख रुपए प्राप्ति होगी और यदि उसी जमीन पर चावल का उत्पादन किया जाए तो 3.5 लाख रुपए प्राप्त होंगे। किसान का व्यवहार तर्कबद्ध है। लाभ की दृष्टि से किसान गेहूं का उत्पादन का त्याग करके चावल का उत्पादन करेगा, क्योंकि चावल के उत्पादन में उसे अधिक लाभ मिलता है। किसान चावल का उत्पादन करके 3.5 यानी कि 3.5 लाख रुपए प्राप्त करेगा, जबकि गेहूं के उत्पादन द्वारा 2 लाख का त्याग करता है। 2 लाख त्याग किए गए 2 लाख रुपए गेहूं का उत्पादन 3.5 लाख के चावल के उत्पादन का वैकल्पिक खर्च माना जाता है। वैकल्पिक खर्च की मर्यादाएं हैं, मापन की मर्यादाएं। एकोपयोगी साधन। उत्पादन के किसी साधन का एक और मात्र एक ही उपयोग हो तो उसका वैकल्पिक खर्च ज्ञात नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर घास के ऐसे मैदान जहां घास के अलावा कुछ भी उगाया नहीं जा सकता, ऐसा ही बेरोजगार व्यक्ति के विषय में होता है। उसके पास कोई दूसरा काम नहीं होता है, इसलिए उसका वैकल्पिक कोई खर्च कैसे गिना जा सकता है। दूसरा, विशिष्ट उपयोगिता वाले साधन। यदि उत्पादन के साधन विशिष्ट प्रकार के स्पेसिफिक फैक्टर हो तो यह ख्याल उपयोगी है। ऐसी विशिष्ट उपयोगिता वाले साधनों का मुआवजा उनके वैकल्पिक खर्च के आधार पर नहीं बल्कि साधनों की मांग के आधार पर प्राप्त किया जाता है या निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कंप्यूटर का विशिष्ट ज्ञान रखने वाला व्यक्ति बच्चों क्या लिखा है कि उदाहरण के तौर पे कंप्यूटर का विशिष्ट ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, अणुशक्ति का ज्ञान रखने वाले वैज्ञानिक इत्यादि, ये सब कैसे होते हैं? विशिष्ट उपयोगिता वाले साधन का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों कि मुद्रा की खर्च किसे कहते हैं। पहला हमारा था वास्तविक खर्च, फिर अपना वैकल्पिक खर्च, अब है हमारा मुद्रा की खर्च। आर्थिक विश्लेषण, उत्पादन का निर्माण और कीमत निर्धारण में मुद्रा के खर्च का ख्याल उपयोगी है, क्योंकि वास्तविक खर्च और वैकल्पिक खर्च के ख्याल में अनेक मर्यादाएं हैं, इसीलिए व्यवहार में उनका व्यापक उपयोग संभव नहीं है। उत्पादन खर्च को मुद्रा में दर्शाया जाता है, जब इसीलिए मुद्रा के खर्च का ख्याल उपयोगी है। महत्व लाभ का उद्देश्य रखने वाला उत्पादन कम खर्च का उत्पादन करने व उस वस्तु के विक्रय में से प्राप्त आय को महत्तम करने का प्रयास करता है। उत्पादन प्रक्रिया में मुद्रा के स्वरूप में जो खर्च होता है उसे मुद्रा के खर्च कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पेय बनाने वाली औद्योगिक इकाई को 1000 पेन का उत्पादन करने के लिए मुद्रा के खर्च स्वरूप में 50,000 खर्च हुआ है, तो ये 50,000 हमारा क्या है? मुद्रा की खर्च कहलाता है।